दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि चार धाम की यात्रा बाई रोड आप एक्स हरिद्वार या एक्स दिल्ली कर सकते हैं। ये रूट लंबे होने के साथ साथ थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं। इस रूट पे यात्रा करने के लिए आपको तकरीबन 12 से 13 दिन का समय देना पड़ता है। लेकिन अगर आप चार धाम के लिए एक लग्जरी पैकेज प्लान कर रहे हैं तो ये यात्रा आप एक्स देहरादून बाई हेलीकॉप्टर 5 नाइट्स एंड 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। ये यात्रा कंफर्टेबल होने के साथ साथ थोड़ी एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन अगर आप अपने लिए एक लग्जरी चार धाम यात्रा पैकेज प्लान कर रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चार धाम यात्रा बाई हेलीकॉप्टर से रिलेटेड सारी जानकारी। लाइक ये यात्रा शुरू कब से होनी है, इनकी डे वाइज आइटनरी क्या होती है, हम पर डे क्या एक्टिविटीज प्लान करते हैं, कैसे हम चारों धामों के दर्शन करते हैं। तो आइए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं चार धाम यात्रा पैकेज बाई हेलीकॉप्टर के बारे में। This knowledge series on Char Dham is brought to you by Safajini, the brand of Ashirwad Holidays Private Limited. जाने से पहले जाने, know before you travel. नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सफर का साथी आशुतोष शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सफरजनी पे। अपने इस चैनल पे हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि अगर आपके पास डेस्टिनेशन की कंप्लीट नॉलेज है तो आप अपनी वेकेशन अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं जाने से पहले जाने, नो बिफोर यू ट्रैवल। तो अगर आप भी किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आज के डेस्टिनेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं आज के टॉपिक चार धाम यात्रा बाई हेलीकॉप्टर के बारे में। अगर हम यात्रा के ड्यूरेशन की बात करें तो वो 4 नाइट्स एंड 5 डेज का होता है, बट इसमें 1 डे एडिशनल हम कंसिडर करके चलते हैं, जिसमें आपको अराइवल करना होता है एंड उस डे हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टे देते हैं देहरादून के अंदर। वैसे अगर देखा जाए तो ट्रिप जो है वो बन जाती है आपकी 5 नाइट्स एंड 6 डेज की। इस ट्रिप के कंप्लीशन पे हम आपको डे 6 की मॉर्निंग में देहरादून वापस लेकर आते हैं। तो अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स या ट्रेन उस दिन आफ्टरनून या इवनिंग की हैं तो आप सेम डे अपना रिटर्न प्लान कर सकते हैं, एल्स 1 डे एडिशनल आपको प्लान करना चाहिए आपकी रिटर्न जर्नी के लिए। इस ट्रिप में हम आपको पिकअप एंड ड्रॉप देते हैं देहरादून एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से। हमारे ये जो चार धाम हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदार जी एंड बद्री जी, ये चारों जो है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए खुलते हैं एंड उसके बाद जो है ये मंदिर बंद हो जाते हैं। तो ये मंदिर कब खुलते हैं एंड कब बंद होते हैं, आइए जानते हैं इनके बारे में। इन मंदिरों के खुलने की एक स्पेसिफिक डेट होती है, जिस डेट पे ये खुलते हैं, और एक स्पेसिफिक डेट पे ये बंद हो जाते हैं। जैसे हमारा यमुनोत्री धाम मंदिर अक्षय तृतीया पे खुलता है और भाई दूज पे बंद हो जाता है। हमारा गंगोत्री धाम मंदिर अक्षय तृतीया पे खुलता है और दिवाली पे बंद हो जाता है। केदारनाथ जी धाम, ये मंदिर कब खुलेगा वो उसी साल शिवरात्रि के दिन डिसाइड किया जाता है और डिक्लेयर होता है, और ये मंदिर भी भाई दूज के दिन बंद हो जाता है। लास्ट बद्रीनाथ जी मंदिर कब खुलेगा ये डिक्लेयर होता है बसंत पंचमी के दिन, और विजयादशमी के दिन ये मंदिर बंद हो जाता है। दोस्तों, ये जो इमेज आप हमारे राइट साइड में देख रहे हैं, इस इमेज के माध्यम से हमने आपकी मूवमेंट दर्शाने की कोशिश की है। इसमें अगर आप देखेंगे तो एरोज जो हैं वो 2 कलर में दर्शाए गए हैं, एक ग्रीन कलर के और दूसरे ब्लू कलर के। ग्रीन कलर के एरो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे एयर ट्रैवल के, और ब्लू कलर के एरो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे रोड ट्रैवल के। यस, इस जर्नी में थोड़ा सा पार्ट हमारा रोड का भी होता है, जो हम कवर करते हैं हेलीपैड से मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, ये तो है एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस यात्रा के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे डे वाइज एक्टिविटीज़ के बारे में। डे 1 रिसेप्शन एट देहरादून। दोस्तों, डे 1 पे हम आपको रिसीव करते हैं देहरादून रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे। देहरादून सिटी उत्तराखंड की राजधानी है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई
640 मीटर की है। इस दिन जो आपको यात्रा करनी है, आपके ओरिजिन पॉइंट से देहरादून पहुंचने में जो भी डिस्टेंस आपको कवर करना है, वो डिस्टेंस आपको कवर करके देहरादून पहुंचना होगा। और आज की जो जर्नी टाइमिंग है वो आपके ओरिजिन पॉइंट से देहरादून पहुंचने तक जो भी टाइम लगता है वो ट्रेवल टाइम आपको कवर करना होगा। आज के दिन हम जो एक्टिविटीज़ करने वाले हैं उसमें जो प्रमुख हैं उनमें है आपको देहरादून रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से पिकअप करना एंड होटल ट्रांसफर करना। उसके उपरांत आप होटल चेक इन करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं, क्योंकि आज का दिन जो है आपके लिए लीजर डे है, फ्री डे है। तो आप आराम से चेक इन कीजिए, रेस्ट कीजिए। शाम का टाइम देहरादून सिटी जो है आप विजिट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आपके स्टे के दौरान हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको विजिट करते हैं और आपको अगले 4 नाइट एंड 5 डेज का प्लान ब्रीफ करेंगे, टूर से संबंधित जानकारियां देंगे और आपको इस यात्रा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। शाम का टाइम पे एज पर होटल शेड्यूल होटल आपको डिनर सर्व करता है। आफ्टर डिनर हम सजेस्ट करेंगे कि आप आराम से जल्दी सो जाएं, क्योंकि अगले दिन की यात्रा वो आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। सो आपको एक कंफर्टेबल नाइट चाहिए, आराम करना चाहिए, इसलिए आप जल्दी सो जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 2 की एक्टिविटी के बारे में। डे 2, आज हम दर्शन करेंगे यमुनोत्री धाम के। यमुनोत्री धाम की समुद्र तल से ऊंचाई 3293 मीटर की है। देहरादून से यमुनोत्री धाम मंदिर की बाई रोड डिस्टेंस 192 किलोमीटर की है और बाई एयर हम जब फ्लाई करते हैं तो हमारा फ्लाइंग ड्यूरेशन तकरीबन 30 मिनट का होता है। आज के दिन जो मील प्रोवाइड की जाती है, जैसा हमने पैकेज के स्टार्टिंग में कहा था कि इसमें आपका ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। आज का दिन अर्ली मॉर्निंग शुरू होता है, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको होटल से पिकअप करते हैं और देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड पे ट्रांसफर देते हैं। सहस्त्रधारा हेलीपैड से हमारा हेलीकॉप्टर अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग डिपार्ट करता है, जो अराउंड 6:30 खरसाली हेलीपैड पहुंचता है। हेलीपैड पहुंचने के उपरांत हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपका लगेज अनलोड करते हैं एंड आपको होटल ट्रांसफर दिया जाता है। होटल पहुंचने के उपरांत आप होटल चेक इन करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन हम प्रोसीड करते हैं यमुनोत्री धाम मंदिर के दर्शन के लिए। यमुनोत्री धाम मंदिर पहुंचने के लिए बाई रोड डिस्टेंस कवर करना होता है, जिसके लिए हम आपको पोनी या पालकी की सुविधा प्रदान करते हैं। यमुनोत्री धाम मंदिर पहुंचने के उपरांत आप दर्शन करते हैं, अपनी स्पेशल पूजा करते हैं और उसके उपरांत दोपहर में आप होटल वापस आते हैं। लंच करने के बाद आपका दिन फ्री होता है लीजर के लिए। इस दिन आप खरसाली में स्थित शनि टेम्पल भी विजिट कर सकते हैं, बट दैट डिपेंड्स ऑन वेदर एंड अवेलेबल टाइम। दोस्तों, यहाँ मैं एक चीज़ के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हम जो भी टाइमिंग हेलीकॉप्टर की आपको इस प्लान के अंदर बता रहे हैं, वो टाइमिंग जो है वो टेंटेटिव है और एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ये जो टाइमिंग है हेलीकॉप्टर की वो चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि वेदर कंडीशन कैसा है, चार्टर्स की अवेलेबिलिटी कैसी है। सो हम जो भी टाइमिंग इसमें आपको बता रहे हैं वो टाइमिंग जो है वो टेंटेटिव है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 3 की एक्टिविटी के बारे में। डे 3, आज हम दर्शन करने वाले हैं गंगोत्री धाम के। गंगोत्री धाम की समुद्र तल से ऊंचाई 3415 मीटर की है। खरसाली हेलीपैड से हर्षिल हेलीपैड की बाई रोड डिस्टेंस तकरीबन 100 किलोमीटर की है और आज के दिन जो हमारा फ्लाइंग टाइम होने वाला है वो रहता है तकरीबन 45 मिनट का। और अगर मील्स की बात करें, एज प्रॉमिस सारे मील्स आपको प्रोवाइड करते हैं। आज हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपको होटल से पिकअप करते हैं, आपके लगेज हेलीपैड तक ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लोड किए जाते हैं और आपको खरसाली से विदा करते हैं हर्षिल के लिए। हर्षिल पहुंचने के उपरांत हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको हर्षिल हेलीपैड पे मिलते हैं, वहां आपका लगेज अनलोड किया जाता है और फिर आपको होटल ट्रांसफ़र प्रोवाइड किया जाता है। होटल पहुंचने के बाद आप चेक इन करते हैं, रिफ्रेश होते हैं। आफ्टर ब्रेकफास्ट आप मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। गंगोत्री धाम मंदिर पहुंचने के लिए आप बाई रोड कार में ट्रैवल करते हैं और ये कार आपको मंदिर के निकट पार्किंग तक पहुंचाती है। उसके उपरांत वॉक करते हैं और मंदिर तक पहुंचते हैं। मंदिर पहुंच के आप दर्शन कीजिए, आपकी स्पेशल पूजा वो कीजिए, आपके जो रिचुअल्स हैं उसको परफॉर्म कीजिए और टुवर्ड्स लंच दोपहर के टाइम आप वापस होटल आते हैं, लंच करते हैं एंड देन आपका दिन जो है वो फ्री होता है
आप अपना टाइम अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे 2 धाम के दर्शन और हमारे 3 दिन का टूर समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 4 के एक्टिविटी के बारे में। डे 4 आज हम दर्शन करने वाले हैं हमारे भोले भंडारी केदारनाथ जी का। केदारनाथ जी की समुद्र तल से ऊंचाई 3553 मीटर की है और हर्सिल से केदारनाथ जी की दूरी तकरीबन 314 किलोमीटर की है। आज का जो फ्लाइंग टाइम है वो तकरीबन 30 मिनट्स का होता है। आज के दिन हम रेकमेंड करेंगे हर्सिल से चलने से पहले आप हैवी ब्रेकफास्ट करके चलें, क्योंकि हम केदारनाथ जी के दर्शन करके जब होटल वापस आते हैं तब तक शाम हो चुकी होती है। तकरीबन 3 से 4 बजे का समय हो चुका होता है। आज पोस्ट ब्रेकफास्ट हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको हर्सिल हेलीपैड ट्रांसफर देंगे। वहां से बाय हेलीकॉप्टर आप फाटा हेलीपैड आते हैं और वहां आपका हेलीकॉप्टर चेंज होता है। फाटा से आप दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठ के केदारनाथ जी पहुंचते हैं। फाटा में हमारा वेटिंग टाइम 10 मिनट से लेके 3 घंटे तक का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर कंडीशन और चार्टर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। इसलिए संयम रखें, धीरज रखें और केदारनाथ जी पहुंच के उनके दर्शन करें। केदारनाथ जी पहुंचने के उपरांत हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपका लगेज अनलोड करते हैं, उनको होटल ले जाते हैं और आप मंदिर प्रस्थान करते हैं। मंदिर में दर्शन करते हैं, स्पेशल पूजा करते हैं, अपना रुद्राभिषेक या जो भी चीज़ें आपने प्लान करी हुई हैं वो सारी चीज़ें आप परफॉर्म करते हैं और उसके उपरांत आप होटल पहुंचते हैं। होटल पहुंचने के बाद आप चेक इन करते हैं और उस दिन का बाकी टाइम आपके लिए लीजर के लिए होता है। तो इसके साथ ही हमने अपने तीसरे धाम केदारनाथ जी की भी यात्रा संपन्न की और हमारे चौथे दिन का टूर भी इसी के साथ संपन्न हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डे 5 की एक्टिविटी के बारे में। डे 5 आज हम दर्शन करने वाले हैं हमारे बद्रीनाथ जी धाम का। बद्रीनाथ जी की समुद्र तल से ऊंचाई 3300 मीटर की है और केदारनाथ जी टेम्पल से बद्रीनाथ टेम्पल की दूरी तकरीबन 276 किलोमीटर की है और आज के दिन में जो हमारा फ्लाइंग टाइम रहने वाला है वो तकरीबन 45 मिनट का होगा। आज हम पोस्ट ब्रेकफास्ट केदारनाथ जी से डिपार्ट करते हैं और फाटा हेलीपैड पहुंचते हैं। फाटा हेलीपैड पहुंचने के बाद वहां अगेन हम हेलीकॉप्टर चेंज करते हैं और बद्रीनाथ जी के लिए प्रस्थान करते हैं। बद्रीनाथ जी पहुंचने के उपरांत हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपका लगेज अनलोड करते हैं और आपको होटल ट्रांसफर प्रोवाइड किया जाता है। होटल पहुंचने के उपरांत आप होटल चेक इन करते हैं, रिलैक्स करते हैं। उसके उपरांत आपको लंच सर्व किया जाता है। लंच करने के बाद आप बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। बद्रीनाथ जी पहुंचने के उपरांत आप वहां पे उनकी स्पेशल पूजा, आरती और जो भी आपने रिचुअल्स और बाकी चीज़ें प्लान की हैं वो चीज़ें आप वहां पे कर सकते हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम विजिट करते हैं मन्ना विलेज, जिसको इंडिया का लास्ट विलेज भी कहा जाता है। दर्शन करने के उपरांत हम वापस होटल आते हैं और बाकी का समय आपके लिए लीजर का समय होता है। इसके साथ ही हमारे चारों धाम की यात्रा संपूर्ण हुई और हमारे डे 5 की एक्टिविटी भी कंप्लीट होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे डे 6 की एक्टिविटी के बारे में। डे 6 आज के दिन हम अपनी सारी यादों को समेटे देहरादून वापस लौटेंगे और अपने साथ आस्था और भक्ति लिए हुए हम अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बद्रीनाथ जी से देहरादून की दूरी तकरीबन 331 किलोमीटर की है और आज हमारा जो फ्लाइंग टाइम होने वाला है वो तकरीबन 90 मिनट्स का होगा। आज के दिन हम आपको बद्रीनाथ जी में ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। उसके बाद आपको हेलीपैड ट्रांसफ़र किया जाता है और अपनी 90 मिनट्स की फ्लाइंग टाइम कंप्लीट करके आप देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड पहुंचते हैं। उसके उपरांत आपके गंतव्य के हिसाब से आपको ट्रांसफ़र देते हैं, चाहे वो देहरादून एयरपोर्ट हो या देहरादून रेलवे स्टेशन। और इसी के साथ हमारी ये यात्रा संपन्न होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये प्लान पसंद आया होगा और आप हमें सेवा का एक मौका ज़रूर देंगे, एक अवसर ज़रूर प्रदान करेंगे। और अगर आप अभी तक हमारा वीडियो देख रहे हैं, इट मीन्स कि हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग रही है और हमने जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है और ये आपको आपकी यात्रा प्लान करने में हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, इस बात पे एक लाइक तो बनता है। सो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वक्त आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हैं, तो अगर आप हमारा
चारधाम यात्रा पैकेज बाय हेलीकॉप्टर बुक करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कंसर्न टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी एंड आपको असिस्ट करेगी। इसके अलावा अगर आप कोई असिस्टेंस चाहते हैं या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको सपोर्ट करने में खुशी महसूस करेगी। हमारे प्रमोशनल पैकेजेस एंड अपडेट्स की जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम रेगुलरली अपने डिटेल्स पब्लिश करते हैं, शेयर करते हैं। आइए एंड बिकम द पार्ट ऑफ आवर फैमिली। सो फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट डिटेल अबाउट चारधाम यात्रा पैकेज बाय हेलीकॉप्टर की। आई होप आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए मोटिवेट होते रहें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो चारधाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं, ताकि ये इंफॉर्मेशन उनके काम आ सके, उनको हेल्प कर सके। सो फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। मिलता हूं आपको अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, स्टे फिट एंड एक्टिव एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। जय हिंद।